तो आज जन्मदिन की ये जो मेरी कहानी है, इसमें दो सखियों की वार्तालाप हुई थी। उन सखियों के बारे में आपको उससे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले उन मित्रों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो आज मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अनेकों दूसरे चैनल के माध्यम से मुझे आज शुभकामना देने के लिए पहुंचे। और सबसे दुगना आभार उन मित्रों का व्यक्त करना चाहूंगा जो कि सामूहिक रूपों में शुभकामना कारणवश नहीं कह सके और मेरे अकेले के नंबर पर आकर शुभकामनाएं अवश्य कह गए। तो मित्रों, जो स्नेह की भावना होती छुपती नहीं छुपाई थी। तो मैं देर नहीं करता, जल्दी से उन सखियों के बीच में क्या वार्तालाप हुई थी मैं आपको बता देता हूं। जन्मदिन की वाली अपनी प्रिय कहानी। तो मेरी माता और उनकी एक प्रजापति सखी और प्रजापति सखी का बेटा और मैं अपनी माता का बेटा खेतों से चले हुए आ रहे थे। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। प्रजापति सखी मेरी माता से कहने लगी, मेरा बेटा है 6 साल का। प्रजापति सखी ने मेरी माता को बताया। मेरी मैया बोली, मेरा पप्पू भी हो गया सियाना। और आगे चलते को मुझे दिखाया। मुझे बचपन का नाम मेरी माता जी मुझे लाड से पप्पू कहती थी। परिवार में गांव मुझे पप्पू कहा जाता था। तो मेरा पप्पू भी हो गया सियाना। मैया बोली, मेरा पप्पू भी हो गया सियाना। और आगे चलते को मुझे दिखाया। अब विद्यालय इनको जाना होगा। दोनों माताओं ने मन बनाया और अगले दिन ही लेकर पहुंची विद्यालय और थैला हमारी पीठों पर लदवाया। और अध्यापक तो क्या सवाल करते हैं सभी को पता जाते ही, कितना बड़ा है बेटा। दोनों माताएं अध्यापक से बोली, ये मेरा बेटा दिन भर करता शैतानी है। मैंने सोचा आज बता दूं, ये मैंने सुनी अपनी माता के जुबानी है। ये मेरी 26 जनवरी वाली जन्मदिन की कहानी मेरे बचपन की कहानी है। मैंने सोचा आज बता दूं, ये मैंने सुनी अपनी माता की जुबानी है। तो अध्यापक ने पहला सवाल किया, कितना बड़ा है बेटा। अध्यापक ने दोनों माताओं से पूछा। दोनों माताएं लगी एक दूजी को ताकने। अंग्रेजी तारीख साल यादों में नहीं सूझा। दोनों माताएं अध्यापक को सुना कर कहने लगी, शुक्ल पक्ष था माघ मास का। तो मित्रों, शुक्ल पक्ष माघ मास का भी चल रहा है, इन्हीं दिनों में होता है। तो कहने लगी, शुक्ल पक्ष था माघ मास का, हम चंद्रमा की करती थी दोनों पूजा। तो इस बात को सुनकर मेरी धर्मपत्नी एक दिन कहने लगी, आपका मस्तक तो चंद्रमा जैसा है। सासू माँ तो चंद्रमा की पूजा करती थी, तो आपका मस्तक तो चंद्रमा जैसा हो गया। तो क्या कहने लगी, वो क्या क्या लगता है। तो कहने लगी, चंद्रमा जैसा है भाल तुम्हारा और बज्जर जैसी छाती है। तो भाई ये तो मैं अपनी खुद ही थप्पड़ मारा, कदे कोई दूसरे भी जनानी भाई कोई दुआधड़ा मार के छाती तोड़ दे पास मेरा उलाना हो जा। तो मित्रों ऐसा मत करवाना, जनानी कोई छाती में थप्पड़ ना मारे, सर्दी का मौसम भाई। तो कहने लगी, हम चंद्रमा करती थी दोनों पूजा। सियाने अध्यापक ने 26 जनवरी लिखी दोनों की जन्म तिथि। मेरा दूसरा दोस्त ही मेरे साथ था ना। सियाने अध्यापक ने दोनों की 26 जनवरी लिखी जन्म तिथि और सवाल नहीं पूछा कोई दूजा। वही शुभराम प्रजापत है, बचपन का दोस्त मेरा, बहुत बड़ा प्रजापतों का प्रधान है, क्षेत्रीय प्रधान है। क्षेत्र में अच्छा रुतबा रखता है शुभराम प्रजापत नांगल वाला। लेकिन मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ भाई। जब उसको मैंने कोई कहना कहा तो बड़ी निष्ठा के साथ उसने मेरा कर्म और वाणी से मेरा काम पुगाया। लेकिन मैं ही निकम्मा, जब उसकी बातों को पूरा नहीं कर पाया तो उसने मेरे किसी क्रम पर ध्यान दिया, न किसी वाणी पर ध्यान दिया। तो यही मित्र तो एक आंतरिक मित्रता होती है। तो मैं शुभराम प्रजापत मेरे आंतरिक दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त को भी शुभकामनाएं कहते हैं वही शुभराम प्रजापति है बचपन का दोस्त मेरा, हमें मित्रता निभानी है। मैंने सोचा आज बता दूं, मैंने ये सुनी अपनी मैया की जुबानी है। तो मित्रों, जिन मित्रों ने मेरे को शुभकामनाएं कही और इस वीडियो को लाइक और फेसबुक में कमेंट करके, यूट्यूब पे कमेंट करके यदि अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो उनको भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। तो इन शब्दों के साथ अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।